ऑटो वाला बाबू बिहारी लाल। हम हैं चार्ल्स थॉमसन, सिर्फ जी न्यूज़ पर। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मशहूर इबादतगाह जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के ठीक सामने महंगी और बड़ी मार्केट बाजार है। करीब 50,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। ये मस्जिद इतना बड़ा है कि एमसीडी में 3 वार्ड 3 परिषद में आ जाता है। सैकड़ों विदेशी टूरिस्ट इसी इलाके में बने होटल्स में रहते हैं। यहाँ घनी आबादी है और सुबह से देर रात तक यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है। करीम के बड़े रेस्टोरेंट से लेकर छोटी छोटी दर्जनों दुकानें हैं यहाँ पर। बेमिसाल नॉनवेज पकवान, खमीर वाली मोटी मोटी रोटियां, मिठाई के शौकीनों के लिए चाशनी में डूबे शाही टुकड़े और गर्मी में ठंडी लस्सी समेत तमाम तरह के जायके बहुत मशहूर हैं। मगर अब आपको दिल्ली की इस विश्व विख्यात जगह की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इतनी शोहरतमंद जगह होने के बावजूद जामा मस्जिद वार्ड में साफ सफाई एक बड़ी समस्या है। एमसीडी का क्या मीनिंग है ये तक नहीं जानता। यहाँ पे काम कहाँ है, सड़क सब टूटा पड़ा हुआ देखो आगे। यहाँ का रोड वोड सब खराब है। यहाँ तो मिला ही नहीं आज तक काउंसलर। गलियों में गंदगी फैल रही है, कूड़ा करकट है। गंदा जो होता है उसकी छींट अगर हमारे कपड़ों पे आ जाए हम नमाज नहीं पढ़ सकते। एमसीडी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। लोगों का कहना है कि पीने के लिए गंदा पानी आता है। हर तरफ बिजली के टूटे खंबे हैं, तारों का जंजाल है। यहाँ के सिटिंग पार्षद कांग्रेस नेता खुर्रम इकबाल हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि पार्षद ने जितने वायदे किए थे उसके मुकाबले काफी कम काम हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया से आए ऑटो वाले बाबू उर्फ चार्ल्स थॉमसन उर्फ बिहारी लाल यहाँ के लोगों से हर मुद्दे पर सीधे बात करेंगे। आपके लिए क्या जरूरी है? सफाई और पानी साफ, और ये जो मच्छर डेंगू की सफाई रहेगा। जब तक पूरा सर पे नहीं आ जाएगा, जब तक नहीं करते ये एमसीडी वाले, जब तक बीमारी नहीं फैल जाती। आपको मालूम है ना, मच्छर लोग गोरा को बहुत पसंद करता है। कल रात को हजारों मच्छर हमको खा लिया। अब मैं भी बहुत परेशान रहता है मच्छर के साथ। आपका मीठा खून है। और कोई आसपास में आया आपसे मिलने के लिए, कोई वार्ड वाला? अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कब आएगा? लास्ट टाइम पे आएंगे सारे के सारे एक साथ, सब आएगा एक एक करके सारे आएंगे एक साथ। ऑटो वाले बाबू यानी चार्ल्स थॉमसन को देखकर जामा मस्जिद के लोग हैरान रह गए, क्योंकि एक विदेशी उनसे हिंदी में बात कर रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की कि एमसीडी चुनाव में हर मुद्दा ऑटो वाले बाबू को अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, आप एमसीडी के बारे में कुछ सोचा? एमसीडी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा भाई, मुझे क्या पता है एमसीडी। सोचो कुछ। आप कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस। लेकिन क्यों आना चाहिए? आप समझ गए कि एमसीडी क्या करता है? ये बताएंगे हमारे भाई। एक मिनट, आप यहाँ का डॉन हो तो सब जानकारी आपके पास रहना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ का कोई डॉन बोल रहा हूँ। कैसी बातें कर रहा है यार। नहीं जी, नहीं, मैं कोई डॉन नहीं। बताइए तो एमसीडी करता है क्या, आपको मालूम है? एमसीडी सड़के वड़के बनाती है और क्या करती है? पानी का व्यवस्था देखता है, और कभी कभी मच्छर का ख्याल रखता है, और कभी कभी छोटा सा हॉस्पिटल और ये बच्चे लोग का देखभाल करता है। राहुल जी भी आया था यहाँ पर। राहुल जी चिकन खाने आया था। और खाली मुर्गी खाने के लिए आया था। और कौन सा मुर्गी? बटर मुर्गी, मक्खन वाला। तो विदेशों में इस राजी लोग हम लोग का आम वाला मुर्गी खिलाता है, यहाँ नहीं मिलता है क्या? यहाँ भी मिलता है ना आम वाला मुर्गी। राहुल जी को खिलाया कि नहीं आम वाला? जी को नहीं खिलाया, राहुल जी को बटर मुर्गी। मटर वाला मक्खन वाला मुर्गी। मक्खन मुर्गी, असलम चिकन। और आप उनसे मिला? हाँ, मैं मिला उनसे। क्या बात किया? कोई बात नहीं किया, सिर्फ एक दो फोटो खिंचवाया। अरे वाह, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जामा मस्जिद वार्ड में गेट नंबर 1 के सामने से हवेली आजम खान चौक तक सैकड़ों दुकानें हैं। इन दुकानों पर सुबह से शाम तक हजारों खरीदार आते हैं, मगर दुकानदारों और ग्राहकों को तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऑटो वाले बाबू ने यहाँ की कुछ बुनियादी और पुरानी समस्याओं पर लोगों से बात की। नमस्ते जी, आपको मालूम है अगली महीने में चुनाव होने वाला है, ठीक है, एमसीडी का। और यहाँ इंटरेस्टिंग जगह है कि ये मस्जिद इतना बड़ा है कि यहाँ पर मेरा ख्याल से 3 कंस्टिट्यूएंसी है वार्ड का, और यहाँ पर 2 है ना। तो यहाँ पर कुछ काम हुआ
आप ये गड्ढे सब यहीं पड़े हुए, सब पानी गिर, पब्लिक गिरती है, लेडीज गिरती है, बच्चे गिरते हैं, सब देखिए आपके सामने है सब यही। लेकिन कभी एक दिन इसको बनाया था, कब बनाया? आया तो थोड़ा सा मसाला डाल के चले जाते हैं, क्या हो तो सुनते ही नहीं है कुछ भी, आते हैं थोड़ा मसाला डाल के चले जाते हैं बस। आपके सामने ही है सब गड्ढे सब, पब्लिक गिरती है, बच्चे गिरते, चोटें लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी कुछ दिन के बाद चुनाव से पहले सब नेता लोग तो आएगा, आपसे वोट मांगी है, तो आप सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे पहले काम कराइए, पहले यहाँ पे सड़क के जो परेशानी जो पब्लिक है वो दूर करें पहले। तो सड़क बहुत बड़ा परेशानी है, वो भी कोई परेशानी है आप लोग का? पानी, मच्छर, गंदगी, कूड़ा बहुत होता पड़ा, ठेले लगे छोड़ जाते, सुबह के टाइम कोई सुनने वाला कोई नहीं है। सुबह के टाइम गंदगी इतनी होती, बहुत कूड़ा होता पड़ा, बहुत सारे ठेले सब। यहाँ का सफाई होता है ठीक से? नहीं होता। यहाँ पानी ठीक से आता है पूरा 24 घंटा? कभी आता है कभी नहीं आता। यहाँ का बिजली पूरा 24 हमेशा आता है? हाँ, बिजली आता है यहाँ पर। अच्छा, आपसे यहाँ पानी आता है 24 घंटा? यस नो बोल दीजिए। नो। यहाँ पर सफाई बढ़िया से चलता है? यस नो? नो। यहाँ का सड़क, यू सी, यहाँ पर पानी का व्यवस्था 24 घंटा आता है कि नहीं? नहीं आता पानी। पहले आता था क्या? पानी पहले आता था, अब नहीं आता पानी, अब बंद हो गया। अच्छा, और यहाँ का सफाई अच्छा से चलता है? होती यहाँ बिल्कुल भी, सड़कें खराब है यहाँ की, एमसीडी काम नहीं करती बिल्कुल भी, बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। यहाँ का पानी पहले आता था अच्छा से? पहले भी अच्छा नहीं आता था, अब भी अच्छा नहीं आता। यहाँ का बिजली का व्यवस्था अभी अच्छा है? हाँ, बिजली की व्यवस्था अच्छा है पहले से। जो यहाँ का साफ सफाई अच्छे से चलता है? साफ सफाई बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ का जो सड़क है वो अच्छा से बनाता है कि नहीं? नहीं बना। पिछली बार कितना दिन हो गया इसको बनाने में? इसको हो गया कम से कम कोई 2 साल हो गया। हाँ, अभी 1 साल पहले बना था, लेकिन फिर खराब हो गया। ऑटो वाले बाबू का रियलिटी चेक देखकर इलाके के कई लोग सामने आए। बाजार में खाने पीने और घूमने आए लोगों ने जी न्यूज के विदेशी रिपोर्टर से खुलकर बात की। नमस्ते जी, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। आप लोग महिला लोग हैं ना, और अगले महीने में चुनाव होने वाला है, तो ये एमसीडी जो है ना उसको देखभाल करना है, तो आपको क्या, या आप लोग को कोई व्यवस्था करता है? यहाँ पर पब्लिक बाथरूम है लेडीज के लिए? नहीं है, यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और यहाँ सफाई भी नहीं है, और काउंसलर वगैरह भी कोई आते नहीं है। और लेडीज लोग के लिए क्या समस्या है यहाँ पर? टॉयलेट नहीं है लेडीज के लिए, पानी की भी समस्या है यहाँ, और सफाई नहीं होती है। पानी कब आता है? पानी तो सुबह ही आता है, थोड़ा सा बस। थोड़ा आता है सवेरे, और शाम में तो कभी आता है कभी नहीं आता है। वाह, तो बच्चे लोग कैसे नहाता है? बताओ कैसे नहाते? परेशान है। नहीं, आप लोग तो खुश हो जाता है, आपको नहाना नहीं पड़ता है ना? पानी नहीं है तो नहीं नहाएगा? नहाएंगे। लेकिन पानी नहीं है तो क्या करेगा? परेशान है। दूध से नहाता है? नहीं। अभी आपको मालूम है अगले महीने में एक चुनाव होने वाला है? किसके चुनाव होने वाला है? कौन? एमसीडी क्या कहता है? नहीं पता। हाँ, आपको लोग को जानना चाहिए। साफ सफाई, सड़क, पानी का व्यवस्था, ये सब होता है यहाँ ठीक से कि नहीं? नहीं होता है। तो आपको जानना चाहिए सब चीज ना? जी। पक्का? आप जान गए ना? तो अगली महीना नेता लोग आएगा तो आप कुछ प्रश्न पूछेंगे ना? जी। हाँ? जी पूछेंगे। हाँ, आप कहाँ से आए? एमपी। ओह, तो एमपी और यहाँ पर में क्या फर्क है? यहाँ साफ है कि नहीं? एमपी में इतना पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर पानी, सड़क, सफाई, क्या अंतर है दोनों? उधर साफ सफाई दिन में 2 बार होती है, और इधर मैंने यहाँ पे 1 बार भी नहीं देखा साफ सफाई होते। वाह, एमपी में 2 बार हो जाता है, यहाँ आप देखा भी नहीं है। अरे क्या बात है, वाह। अच्छा, आपको क्या, आप कहाँ का है? मैं यही कहूँ। यही, तो आप रोज नहाता है? यस। जब पानी बंद होता है तो क्या करता है? बहुत मुश्किल होती है, नहा नहीं पाते हम। कभी देखा है झाड़ू वाला? बहुत कम देखा है। हाँ, अच्छा। हम हो चार्ल्स थॉमसन, और आप सिर्फ जी न्यूज पे देख रहा है। अभी हम लोग
एक दिल्ली का सबसे बड़ा मस्जिद के सामने में पहुंच गया, उसका गली एकदम मस्जिद तक जाता है। अभी इस गली में हम लोग से मिलेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि यहाँ उन लोग का क्या समस्या, क्या तकलीफ है। आपको ये एमसीडी चुनाव में आपको सबसे बड़ा चीज़ क्या लगता है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट्स जो होना चाहिए वो मेन तो साफ सफाई ही है। पानी तो यहाँ पर फुल है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। कोई मच्छर भी यहाँ नहीं है, कोई सी जगह नहीं है। इतना तो आपको कन्नाट प्लेस में ही मिल जाएगा देखने को। कोई भी कश्मीरी दुकान में वो क्या है ना, ये चाय कौन सा वाला चाय है? ये कहवा है, कश्मीरी कहवा। सर बहुत ज़्यादा तकलीफ है म्यूनसिपलिटी वालों से हमको कि पूछो ही मत, बात बात पर ये हमसे पैसे मांगते हैं। जब तक पैसे ना इनको दो तब तक ये कूड़ा नहीं उठाते हैं। मैंने कंप्लेंट भी की थी एज रिकॉर्डिंग, तो क्या कहते हैं एमसीडी वालों को मैंने कंप्लेंट एज अ मेल उनको मैंने भेजा था, बट नोबडी कैन रिस्पॉन्ड। उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं वहाँ से दिया था कि ऐसे हम सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर कि पूछो ही मत। अच्छा। ऐसा ये साफ सफाई हो गया, साफ सफाई। अच्छा, पानी का व्यवस्था कैसा है यहाँ पर? वो तो आपको पता ही 2 घंटे पानी आता है। इन भाई से हम बैठे हैं, पानी कब आएगा? वो कहते हैं जब आएंगे तब देखा जाएगा। आपको मालूम है आप कहाँ हैं? हिंदुस्तान का राजधानी में है। आई मीन देयर, मगर ये भी पता है मेरे को, मगर अगर ये राजधानी इसको बहुत ज़्यादा साफ होना। अच्छा, आप यहाँ का रहने वाला हो? तो जब पानी नहीं है नहाता कैसे? जब पानी नहीं होता है, ये दोनों सरकारें बैठी हैं जैसे अरविंद केजरीवाल और मोदी जी, जब से नहीं, लेकिन पानी नहीं है तो क्या दूध से नहाता है? कैसे नहाता है? पानी नहीं होता तो मस्जिद से लाना पड़ता है भर के, क्या नाम, घर में पानी नहीं आता तो मस्जिद से हमें लाना पड़ता है। जामा मस्जिद वार्ड में लोगों से एमसीडी चुनाव पर बातचीत के दौरान ऑटो वाले बाबू को यह मालूम हुआ कि यहाँ के एमसीडी स्कूल की हालत बेहद खराब है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए ऑटो वाले बाबू के साथ जी न्यूज की टीम एमसीडी स्कूल के सामने पहुंची। यहाँ का मंजर वाकई हैरान करने वाला और चिंताजनक है। पहली नजर में यह कोई खंडहर या कोठरी जैसा लगता है। चूंकि छुट्टी हो चुकी थी इसलिए अंदर की हालत कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मगर बाहर की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे किस तरह जान जोखिम में डालकर तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकारी भी नहीं बेचते ना प्राइवेट बेचते हैं, वो तो सिर्फ अपने में लगे रहते हैं। जब 10-15 दिन होते हैं इलेक्शन के लिए तो जब आन के कहते हैं भाई क्या सफाई करानी है, क्या नहीं कराना। जब हम देखता है इतना वायर कहाँ से आया है, क्या जरूरत था कि इतना वायर वहाँ लगाना? सर ये तो यहाँ की गवर्नमेंट से पूछें, यहाँ के लोगों से पूछें कि यहाँ तो बस इस तरह से रहते हैं। बिल्कुल देखिए आप वायर कितनी है, छोटे छोटे बच्चे, कभी भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ साफ सफाई ठीक से होता है कि नहीं? नहीं होती। यहाँ पानी ठीक से आता है कि नहीं? यहाँ कभी देखा है कि कोई सरकारी आदमी आपका डस्टबिन लेके आया है कचरा फेंकने के लिए? नहीं। ऑटो वाले बाबू ने जामा मस्जिद की जो तस्वीर दिखाई है वो दरअसल कई सालों से नहीं बदली है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार के चुनाव में उनकी बुनियादी जरूरतें मुद्दा बने और वो समस्याएं दूर हों। यहाँ सड़क का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पानी का व्यवस्था, यहाँ साफ सफाई, मच्छर, बिजली का, यहाँ दीवार का भी टूट रहा है, यहाँ छोटे छोटे गली में ठीक से बनाया नहीं है। ये सब आपको दिखलाया है। धन्यवाद। ऑटो वाला बाबू बिहारी लाल।